दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन द डैन का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था केन जैसे ही अपना नाम अयासे को बताता है, अयासे को अंदर से कुछ फील होने लगता है। तभी केन अयासे से बोलता है, मैंने तो सिर्फ अपना नाम बताया है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? अयासे बोलती है, बस तुम ये नाम मेरे सामने बार-बार मत लो। आज से तुम्हारा नाम ओकार्डून है, ठीक है ना? केन मन में बोलता है, वैसे ये तो मेरा असली नाम है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अयासे बोलती है, केन, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? केन बोलता है, हाँ, मैं इस नाम के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, आप मेरा नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकती है। अयासे बोलती है, अच्छा, तो चलो अपना चेहरा दिखाओ। केन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड अयासे के मुंह पे छोड़ देता है। अयासे बोलती है, छी, तुम कितने गंदे हो, तुमने मेरे मुंह पे पादा। वो कारून बोलता है, ये आप ही की तो गलती है, आप ही तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही थी। जिसके बाद सुबह हो जाती है। अयासे बोलती है, सुबह हो चुकी है, अभी तो वो बूढ़ी आंटी बाहर नहीं आएंगी, हमें रात को चलना चाहिए। तो क्या तब तक तुम मेरे घर चल सकते हो? जिसके बाद वो दोनों अयासे के घर पे आ जाते हैं। जैसे ही वो एंट्रेंस से अंदर जा रहे थे, अचानक से वो कारून जलने लगता है। तुरंत ही अयासे उसे रिवर में फेंकती है। जिसके बाद अयासे देखती है कि उसकी दादी ने तो एंट्रेंस पे एक मैजिकल बैरियर लगाया है जो बुरी आत्माओं से लोगों को प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद वो लोग फिर से ट्राई करते हैं तो वो लोग किसी तरीके से अंदर चले जाते हैं। वो हर रूम में अपनी दादी को ढूंढती है लेकिन उसको अपनी दादी नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपने रूम पे आ जाती है। वो ओकारून से बाहर रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद ओकारून बाहर ही खड़ा था, तभी अचानक से कर्स उसके ऊपर फिर से काबू करने लगता है। ओकारून तुरंत ही दरवाजे को खोलता है और मिस अयासे से हेल्प मांगने लगता है। लेकिन मिस अयासे इधर अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो तुरंत ही बोलती है, जल्दी यहाँ से भागो। ओकारून अपने चेहरे को ढक लेता है और माफी मांगने लगता है। जिसके बाद मिस अयासे बोलती हैं, सही में तुम बहुत बड़े सरदर्द हो। लो, मेरे कपड़े पहन लो, ये लड़की के कपड़े हैं, फिर भी काम चलाने के लिए तो ठीक ही है। ओकारून शुक्रिया कहता है और कपड़ों को पहनने लगता है। तभी अयासे उससे बोलती है, तुम अपने लल्लू को चेक करो, वहाँ तो तुम्हारा लल्लू नहीं होगा, क्योंकि उस दादी अम्मा ने तुम्हारे लल्लू को मसक लिया होगा। जैसे ही अयासे इतना बोलती है, ओकारून अपने लुल्लू को चेक करता है तो वहां पे उसका लुल्लू नहीं था। ओकारून चिल्ला के बोलने लगता है, नहीं, अब मैं बाप कैसे बनूंगा? अयासे बोलती है, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। ओकारून बोलता है, पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ? अयासे बोलती है, क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं है। ओकारून बोलता है, वहां चाहे कुछ हो ना हो, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अयासे बोलती है, अच्छा, तो अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे? मैं वो नहीं थी जिसने एक दूसरे को चैलेंज किया था कि चलो आज एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, लाभ लाभ लाभ। तुम ही तो थे जिसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बकैतियां चालू करी थी। तभी ओकारून बोलता है, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना चाहता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैंने देखा कि आप मेरी रक्षा कर रही हैं, इसलिए मैं बस आपको दोस्त बनाना चाहता था, बस इसलिए। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई दोस्त बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपके अंदर मेरे को एक दोस्त वाली फीलिंग आई, इसलिए मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता था। लेकिन मेरे से ही गलती हो गई, मैंने ऐसा किया, देखिए मैंने आपकी जान को खतरे में डाल दिया और अब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जब ये सब एक बार सही हो जाएगा तो मैं फिर से चला जाऊंगा, आप मुझे इग्नोर कर सकती हैं। अयासे बोलती है, तुम्हारे दोस्त पता है क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ऐसी नौटंकी करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कभी एफर्ट ही नहीं डालते हो, किसी को दोस्त बनाने के लिए कभी तुमने कोशिश ही नहीं करी। इसलिए बार बार मुझसे मत कहो कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं। तो क्या पहले की तरह ओकारून तुम मुझसे पैरानॉर्मल बातें कर सकते हो? ओकारून कुछ नहीं बोलता। अयासे बोलती है, कुछ तो बोलो। ओकारून कुछ उल्टा सीधा बोलता है जिससे अयासे उसका गला पकड़ के उसको मारने लगती है। तभी अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। ओकारून बोलता है कि तुम्हारी दादी आ गई? अयासे बोलती है, नहीं, ये मेरी दादी की आवाज नहीं है, मैंने ऐसी आवाज पहली बार अपने घर के अंदर सुनी है। जिसके बाद वो दोनों घर के बाहर जाते हैं धीरे धीरे और वो देखते हैं
कि पूरा आसपास खाली पड़ा था, लेकिन अचानक से काले बादल छा जाते हैं उनके आसपास और उनको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। जिसके बाद वो दोनों इधर उधर भागते हैं तो उनके रास्ते को बार बार एक दीवार रोक दे रही थी। तभी ओकारुन के नाक से खून बहने लगता है। आयासे बोलती है, ये सब इस मिस्ट की वजह से हो रहा है, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हमें खून की कमी भी हो सकती है और शायद हम दोनों मर भी सकते हैं। जिसके बाद ओकारुन बोलता है, मिस आयासे, जल्दी से हम लोग उस दरवाजे से क्यों ना भाग जाए। जैसे ही वो दोनों उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, वो लोगों का दरवाजा जो रहता है उसके सामने भी एक दीवार आ जाती है। जिसके बाद वो लोग भाग तो नहीं पाते। तभी ओकारुन बोलता है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा मिस आयासे, वो देखिए ये क्या है। तभी उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम दोनों ने गलत किया, तुम दोनों ने अपना वादा नहीं पूरा किया, तुम दोनों बुरे लोग हो, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वो दोनों तुरंत दूर भागते हैं। जिसके बाद आयासे बोलती है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगा। ओकारुन बोलता है, क्यों ना मैं ग्रैनी को मेरे ऊपर काबू करने दूं और आप मेरे कर्ज को लिमिट कर देना, जिससे कि शायद मैं ग्रैनी की पावर्स को इस्तेमाल कर सकूं कॉन्शियसनेस में रहते हुए। जिसके बाद ओकारुन जैसा कह रहा था वैसा ही करता है। मिस आयासे भी उसकी कर्ज को कंट्रोल में ला देती है, जिससे कि ओकारुन का हमें एकदम नया रूप देखने को मिलता है। लेकिन पर्सनैलिटी पुराने वाले ओकारुन से भी बदतर हो जाती है। ओकारुन एकदम डिप्रेस्ड वाली बातें करने लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, देखिए मैंने फिर से आपको मुसीबत में डाल दिया मिस आयासे। आयासे बोलती है, ऐसी बात मत करो। ओकारुन बोलता है, मैं एक पागल लड़का हूँ, मैं एक अजीब लड़का हूँ, मैं बार बार आपको परेशान करता रहता हूँ, है ना। आयासे बोलती है, भग पागल, जल्दी से जाओ उस मॉन्स्टर को मार। ओकारुन सीधा उस मॉन्स्टर पे हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो ओकारुन को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। असल में तो ओकारुन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो मॉन्स्टर ओकारुन को उठा के पटक देता है, जिसके बाद ओकारुन वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। ओकारुन मिस आयासे से बोलता है, मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने मेरे को बहुत ब्रूटली मारा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मैं इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ उसकी 5 फिंगरों को काट पाया, मैं किस काम का हूँ। आयासे बोलती है, अब हम क्या करें, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं यहाँ अपनी कर्स एनर्जी भी नहीं इस्तेमाल कर सकती। ओकारुन बोलता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आयासे बोलती है, मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर हम उसके हाथ को ज़मीन पे ला देंगे तो वो हार सकता है। ओकारुन बोलता है, ठीक है, मैं फिर से ग्रैनी की शक्तियों का इस्तेमाल करूँगा। जिसके बाद ओकारुन फिर से ग्रैनी की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद आयासे उससे बोलती है, बस तुम उसके पैर पे हमला करो, वो खुद ही हाथ के बल ज़मीन पे आ जाएगा। जिसके बाद ओकारुन पूरी ताकत लगा के भागता है और सीधा उसके पैर पे हमला करता है और वो सक्सेसफुली उसके पैर को ख़त्म भी कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ढीठ था कि वो हाथ टिका ही नहीं रहा था ज़मीन पे। जिसके बाद वो मिस आयासे को मुट्ठी में पकड़ लेता है और दे दीवार में मारता है अपना। ओकारुन ये सब देखता रह जाता है। जिसके बाद आयासे दीवार में धसी धसी बोलती है, तू कुत्ते का बच्चा, तूने अपना हाथ ज़मीन पे रख दिया है, तूने चीटिंग करी है। वो मॉन्स्टर बोलता है, लेकिन मैंने अपना हाथ तो ज़मीन पे नहीं रखा। और वो दे दनीदन फिर से आयासे को मारने लगता है और वो आयासे को कुछ ज़्यादा ही दीवार में धंसा देता है। जिसके बाद इधर ओकारुन आयासे से बोलता है, आयासे प्लीज़ मेरी एनर्जी को फिर से रिलीज़ करो और मैं फिर से ग्रैनी की ताकत का इस्तेमाल करूँगा। आयासे बोलती है, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी नहीं सह पाएगी, इसलिए ओकारुन अपनी बॉडी को ज़्यादा फोर्स मत करो। आयासे ये बोलती है, उतने में फिर से मॉन्स्टर उसको 2 कंटाप लगाता है और दीवार में कुछ ज़्यादा ही धंसा देता है। तभी आयासे बोलती है, ओकारुन समय आ चुका है, मैं इस दरवाजे के बाहर हो चुकी हूँ। आयासे असल में तो मौका ढूंढ ही रही थी कि वो उस एंट्रेंस के बाहर हो जाए और वो दीवार में धसे धसे उस एंट्रेंस के बाहर हो चुकी थी। जिसके बाद ओकारुन सीधा आयासे से जाके चमक जाता है। जिसके बाद आयासे फिर से उस मैजिकल बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि जैसे ही वो मॉन्स्टर उस बैरियर को पार करता है
वो जल के राख हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद वापस से सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अयासे ने ओकारुन को कुछ ज़्यादा ही अपने सीने से लगा लिया था। वो ओकारुन से बोलती है, ओकारुन क्या तुम ठीक हो? इधर ओकारुन जन्नत के मजे ले रहा था। अयासे जैसे ही देखती है कि ओकारुन उसके मजे ले रहा है, वो तुरंत ही ओकारुन को दूर फेंकती है और बोलती है, यू तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ? ओकारुन का कर्ज फिर से उसके ऊपर काबू करने लगता है। वो तुरंत ही अयासे से बोलता है, अयासे मुझे बचाओ। अयासे उसके कर्ज को शांत करती है और वो दोनों नॉर्मली फिर से बातें करने लगते हैं, जैसे वो दोनों रोज बकैतियाँ करते हैं। अयासे अचानक से अपनी कॉन्शियसनेस को खो देती है और वो जमीन पे गिर जाती है। अयासे होश में नहीं आ रही थी। ओकारुन बार बार उसका नाम पुकार रहा था, मिस अयासे, मिस अयासे। उतने में ही टर्बोग्रैनी की कर्स एनर्जी ओकारुन पे फिर से काबू करने लगती है और वो बहुत बड़ा मुंह खोल के अयासे को अपने मुंह में भरने वाली थी। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है, मतलब क्लाइमेक्स पे एपिसोड एंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अगला एपिसोड तुरंत ही चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो पे 150 लाइक्स कर दो। मैं अगला एपिसोड बहुत जल्द लेके आऊँगा।